दोस्तों और साथियों, आज हम आपके सामने हीरोन्स फार्मूला पे बात करेंगे। इस फार्मूला पर बात करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम क्षेत्रफल किसे कहते हैं। दूसरा हमें जानना ज़रूरी है कि हम परिमाप किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने आयत का एक आकृति बनाया है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, चारों तरफ से जो पूरी लाइन है, ये चारों बाउंड्री है। इस पूरे बाउंड्री की लंबाई को अगर हम जोड़ लें तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और ये आकृति टोटल जितनी जगह ले रही है, इस टोटल जगह के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं। बात करेंगे त्रिभुज की। हमने इससे पहले पढ़ा है कि त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। एक तो ये जिसके सारे भुजा बराबर हों, एक वो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी वो जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, चौथा ये ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। इसको हम जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है। या समद्विबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो साधारण फॉर्मूला क्या है, बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस फार्मूला का उपयोग जो है उस वक्त हम करेंगे जब हमें किसी भी त्रिभुज का आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। तो आप समबाहु त्रिभुज में देखेंगे कि हमें यहाँ आधार पता होता है लेकिन हमें ऊंचाई पता नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसके अनुसार हमें उसकी ऊंचाई को ज्ञात करनी पड़ती है। दूसरा त्रिभुज जो हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि हमें एक आधार प्राप्त होता है लेकिन हमें ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें हमें ऊंचाई निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, इसमें हमें आधार भी पता होता है और हमें ऊंचाई भी पता होती है। तो इसमें हम आसानी के साथ इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। हमें यह भी जानना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अनुसार हम किसी भी त्रिभुज के ऊंचाई को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये कर्ण है, इसे हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं,
ये आधार है, ये कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारी ऊंचाई है। तो पाइथागोरस का नियम क्या है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब जब हम इक्वेशन में इसको देखेंगे तो इसी फॉर्मूले से ऊंचाई का भी फॉर्मूला आसानी के साथ हमें मिल जाता है। तो ऊंचाई बराबर होगा, ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के हालत में हमें ऊंचाई इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हम इसके बाद आते हैं हीरोन्स के फॉर्मूला पर। बताया था कि त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ हीरोन्स फॉर्मूला का भी उपयोग किया जाता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के नाम पर ये फॉर्मूला आपको किताबों में देखने को मिलेंगे। हीरोन्स फार्मूला जो है वो हीरोज ऑफ एलेक्जेंड्रिया, उसी की तरफ इसको मंसूब किया जाता है, उसकी तरफ इसका नाम कहा जाता है कि उसी की वजह से इसका नाम दिया गया है। अब हम जब इस फॉर्मूला पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है S, दूसरा है A, तीसरा है B, चौथा है C। ये चार चीज़ हमें मिलती हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, A, B और C। चलिए मान लेते हैं ये है आपको 10 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ए हमें यहाँ पता चल गया, बी भी हमें यहाँ पता चल गया कि यह एक भुजा है, और सी भी यहाँ हमें पता चल गया कि यह एक भुजा है। अब बात आती है इस पे। तो मैंने पहले बताया था, परिमाप शब्द के बारे में आपको मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ। परिमाप को इंग्लिश में हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर का मतलब हम जानते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे। A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो गया, 10 प्लस 8 प्लस 6, सॉरी, A बराबर है 6, B बराबर 10, C बराबर 8, 24 सेंटीमीटर। इस पेरीमीटर को अगर हम आधा कर दें तो वो हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर का आधा, 12 सेंटीमीटर। इस बराबर हमें पता चल गया 12 सेंटीमीटर,
ए बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, सी बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले पे इसको बिठा देंगे। एस है, एस की जगह पे 12 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर एस है तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर एस है 12 सेंटीमीटर माइनस, बी की जगह पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर हम एस की जगह पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और सी की जगह पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 में से 6 गया, अब देखिए 12 का पहाड़ा 6 बार, या जब हम पूरे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 576। देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 2 3 4, जब हम सेंटीमीटर को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पावर 4 और यहाँ पर अंडर रूट। अब देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे 24 इंटू 24 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पेयर लगा देते हैं, ये पेयर और ये पेयर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इस हीरोन्स के फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है उसको हमने आसानी के साथ समझ लिया। हमारे साथ गलती ये होती है कि हम लोग फॉर्मूले में सेंटीमीटर लिखना पसंद नहीं करते, और जिसकी वजह से बाद में हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर है।